कल यहाँ उत्तराखंड के कुछ लोग आए थे मिलने। उन्होंने यहाँ का एक 5वां धाम बताया, मैं तो गया नहीं कभी। सैम नागराजा सैम नागराजा भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोले महाराज जी ये उत्तराखंड का 5वां धाम है। जैसे 4 धाम तो सबको पता है, 5वां धाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है? बोले भगवान कृष्ण ही हैं। वहां के राजा पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी वहां आ गए थे, और फिर कहते हैं कि यहाँ की ऐसी मान्यता कि ठाकुर जी फिर वहीं रहे, इसीलिए कहे बोले पूरे हिमालय पर आप कहीं भी चले जाएं महाराज जी, रास्ता आपको नागों की भांति ऐसे टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। क्यों? बोले सैम नागराजा ही भ्रमण करते गए और इस भाव से भ्रमण किए, हिमालय की प्रत्येक चोटी महादेव है और महादेव के गले में सर्प पड़ा है, इसलिए यहाँ के जो मार्ग हैं, पगडंडियां हैं, वो नाग के भांति ही हैं। प्रत्येक महादेव के गले में सर्प है, इस भावना से। तो सैम नागराज महाराज भगवान कृष्ण वो ऐसे ही चले पूरे मार्ग पर कि महादेव का वंदन करते हुए चले, इसलिए सब पगडंडियां ऐसी, ऐसा वो बता रहे थे। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? ठाकुर जी का इसमें स्वभाव पता चलता है। मानव का स्वरूप कैसा होता है? एक बार एक पदवी मिल जाने के बाद वो कभी उस पदवी का त्याग नहीं कर सकता, उस पदवी से नीचे नहीं आ सकता। आपने निमंत्रण दिया कथा सुनने, आइए हम ऋषिकेश में कथा करा रहे हैं। अगर वो पदवी वाला व्यक्ति होगा ना तो सब व्यवस्था पूछेगा, कहां रुकूंगा मैं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां होगी, मेरे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, आदि आदि। अरे भैया सुनने के लिए बुला रहे हैं तुमको। लेकिन पदवी वाला व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पूछता है। ठाकुर जी कैसे हैं? त्रिलोकी ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन फिर भी मत्स्य बनने में उनको जरा भी मन में भावना नहीं, अपनी पदवी से कभी भी बिलग होने में उनको संकोच नहीं होता। अरे मत्स्य तो फिर भी अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं छूती। बराह सूकर तक बन गए ठाकुर जी। भगवान कहते हैं तुमको स्वयं की गंदगी स्वच्छ करने में लज्जा होती है, पर बराह सूकर तो पूरे विश्व की गंदगी साफ करता है। वह तक रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी वर्सेटाइल हैं, वो एक रूप में नहीं रहते। वो अपनी पदवी कभी भी त्याग सकते हैं, उनके लिए पदवी प्रधान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए। स्व अवतार प्रयोजनम। फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म? ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या हैं? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। ठाकुर जी पता क्या करते हैं? जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है? एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले, सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं? हम सबके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म? फिर अगला प्रश्न आया, के अवतारश्च? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 11, कोई कहता 10, कोई कहता 24।
पर श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं मेरे अवतार असंख्य, अवतारा यह संख्या असंख्य है। इस समय में और आप ऋषिकेश में बैठे, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार हो रहा होगा, इस समय भी किसी वैष्णव के ऊपर कृपा कर रहे होंगे ठाकुर जी, हमें नहीं पता। अवतार का मतलब क्या है? किसी भक्त ने खूब भज करके कहा अब मुझे तारो, अब मुझे मिलो, अब मुझे संसद चक्र से बचाओ, ठाकुर जी उसके लिए प्रकट हो गए। वही अवतार है। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, एक आध दो अवतार नहीं है। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के धर्म स्थापन के बाद भगवान तो चले गए अपने धाम को, धर्म स्थापना जो ठाकुर जी करके गए वो धर्म किसके भरोसे छोड़ के गए? किसकी शरण में है धर्म? तो इसका उत्तर है हमारी शरण में। हम धर्म की शरण में हैं, पर एक प्रकार से धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा, तो धर्म हमारी शरण में है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके हम सब लोगों को उसका अध्यक्ष बना करके गए कि इसकी रक्षा करना, इसका पालन करना, इसकी देखभाल करना कि ये बिगड़े ना। पर हम सब भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब धर्म से विलक क्रिया करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमको जरूर पूछेंगे कि भाई इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुमको धर्म का। मानव बनकर के यदि पृथ्वी पर आए तो इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से वाचन होगा, वही श्रीमद् भागवत है। सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मस्य यापवेगस्य नार्थो थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय स्मृत। धर्मस्य याप वर्गस्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग, पवर्ग नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। पहले मैं कथा में इस विषय को कहता तो बहुत साल से नहीं कहा। धर्मस्य याप वर्गस्य। हम सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हिंदी में पवर्ग शब्द पढ़ाए गए। चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। कई सारे बालक बैठे हैं, उनने तो पता ही नहीं जाने क्या है ये। होठों के स्पर्श से जो शब्द बोले वो पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। टवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव उल्टी हो। ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव दांत को स्पर्श करे। त, थ, द, ध, न। चवर्ग शब्द च, छ, ज, झ, झ। ऐसे ये सब शब्दकोश में पवर्ग शब्द आते हैं। प, फ, ब, भ, म। और यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य। देखो, अगर कोई हिंदी नहीं जानता हो तो शास्त्र कैसे समझे? संस्कृत तो बहुत दूर की बात। सूत जी महाराज कह रहे हैं हमारा, देखो संत जन जो होते हैं ना,
विद्वान जन जो होते हैं वो संकेत में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? संकेत मतलब इशारा, और समझदार को इशारा काफी। हमारे गुरुदेव भी हमसे कहते हैं कि कभी कभी कथा में विषय का ज्यादा खुलासा नहीं किया करो। मैं कहता हूं हमारे गुरुदेव आजकल के बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए थोड़ा करना पड़े। बोले नहीं, फिर भी ज्यादा मत खोलो, थोड़ा सा संकेत दो, बाकी उनको सोचने दो। लेकिन आजकल के विचित्र हैं श्रोता, सोचते तो है ही नहीं, कथा सुन के चले गए, बस जितना सुनो उतना काफी। थोड़ा विचार करना, आपको होमवर्क मिलना चाहिए, थोड़ा खुद भी विचार करो। पर इस विषय को हम खोलते हैं। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग में शब्द होते हैं प, फ, ब, भ, म, यानी कि धर्म को इन 5 स्थानों पर करना उचित नहीं माना जाता। प से बनता है पाप, ऋषिकेश आए और ये ना हो दिसंबर में, वो भी अच्छा, हम भी ऊधमी कम नहीं है, ऐसे डोलते हैं पहाड़ों में खुले कानों से, गाल से, तो फिर सर्दी तो लगनी है। तो हमें यूं लगती है कि भाई जितना है यहाँ का सुख लें, यहाँ की वायु का स्पर्श करें, अच्छा लगता है। अब मैं जहां रुका हूं वहां से गंगा जी बिल्कुल नीचे है, मन तो बहुत होता है, पर कमरा में बैठ के ही होता है, नीचे आके नहीं होता। जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी हमको। तो ऐसी अद्भुत गंगा जी बह रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं ना कथा में, बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो, समझना या तो वो कोई भगवद पार्षद है या साक्षात भगवान है। गंगा उनमें से एक है। श्री गंगा जी का दर्शन स्थिरता देता है। आप बहुत देर तक गंगा जी को देख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। गंगा जी का स्पर्श आपको अत्यंत शीतल, अभी तो बहुत ही ज्यादा शीतलता का सुन्न भी कर सकती हैं, पर वैसे गंगा जी का स्पर्श शीतलता का अनुभव कराता है। गंगा जी का पान, वो एक घूंट भी आप लेंगे ना तो आपकी जीभ से लेकर के आपके गर्भ तक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कितना पवित्र हो गया हो। श्री गंगा जी का स्पर्श करके वायु भी इतनी पवित्र सी लगती है कि ऐसा लगता है मानो सर्वांगीण पवित्रता आ गई हो। ऐसा ही स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी होता हो, तो यही समझो कि वो भी कोई भगवत पार्षद या भगवान ही है, जिनकी उपस्थिति से अपने आप सब बदलने लग जाता हो, आपका वातावरण शुद्ध होने लग जाता हो। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है। प फ ब भ म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते समय क्यों नहा रहे हो भैया इतनो? पाप धोने आए भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, यह उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है।
जैसे बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको प्रयोग, मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उसकी। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ। भ प फ ब, फ ब। ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे। पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी से सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना। ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते हैं म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा, अगर यहां पर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता
के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो जहां पर धर्म भी हो। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती। बालकों किनारे में बैठ जाओ, प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है, गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए गंगा भैया कृपा करना, एक भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहां ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण है। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत वांत कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती 2-2 रजाई लगानी पड़ती हैं ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू कांपने लग गई है, तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद। फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है, तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखिए आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ये ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते।
इसलिए भैया पाप प फ ब भ म ये याद रखना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं है। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। ठाकुर जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन 5 को उल्टा कर दो और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी।